हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शॉर्टकट की के बारे में पढ़ेंगे आज हम। आइए देखते हैं कौन कौन सी शॉर्टकट की होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जैसे कि सबसे फर्स्ट में आता है F12 प्रेस करने पर को सेव एज के लिए, अगर हमको सेव एज करना है तो उसके लिए F12 प्रेस करना पड़ेगा। अगर डाटा को एडिट करना है, डाटा को एडिट करने के लिए आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा। नाम पेस्ट करने के लिए, कोई भी नाम पेस्ट करना है तो उसके लिए F3 प्रेस करना पड़ेगा। पिछला एक्शन रिपीट करने के लिए, जब आपने पिछला किया हुआ है उसको अगर उसको रिपीट करना है तो F4 रिपीट प्रेस करना पड़ेगा। एक फार्मूला लिखने के लिए के दौरान अगले पर जाने के लिए, अगर एक फार्मूला लिखा हुआ उस पर अगर अगले के लिए जाना है तो F4 प्रेस करना पड़ेगा। नया पेज अगर ओपन करना है तो उसके लिए F5 प्रेस करना पड़ेगा। अगली विंडो में जाने के लिए F6 प्रेस करना पड़ेगा। स्पेलिंग जांचने के लिए F7 को प्रेस करना पड़ेगा। एक्सटेंड मोड के लिए F8 को प्रेस करना पड़ेगा। इसी टाइप से कंट्रोल+0 को अगर प्रेस करते हैं तो कॉलम को छुपाने के लिए, अगर कॉलम को छुपाना है तो उसके लिए कंट्रोल+0। कंट्रोल+1 से सेल डायलॉग बॉक्स को फॉर्मेट करने के लिए, सेल डायलॉग बॉक्स को अगर फॉर्मेट करना है तो उसके लिए कंट्रोल+1 को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल+2 अगर प्रेस करते हो तो उसमें बोल्ड करने के लिए, डाटा को बोल्ड करना है तो उसके लिए कंट्रोल+2 को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल+3 से इटैलिक के लिए, अगर इटैलिक के लिए चेंज करना है तो आपको कंट्रोल+3। कंट्रोल+4 प्रेस करने पर अंडरलाइन के लिए ऑप्शन आता है, अंडरलाइन। कंट्रोल+5 से काटने के लिए, डेटा को काटना है तो उसके लिए कंट्रोल+5 को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल+6 प्रेस करने से ऑब्जेक्ट को देखने या छुपाने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको दिखाना है या छुपाने के लिए हम कंट्रोल+6 से प्रेस करने पर हो जाता है। कंट्रोल+7 को अगर प्रेस करते हैं तो टूल बार को दिखने या छुपाने के लिए, वो टूल बार उसको देखना और छुपाने के लिए कंट्रोल+7। कंट्रोल+8 प्रेस करने पर आउटलाइन सिंबल देखने के लिए, आउटलाइन सिंबल को देखना है अगर तो कंट्रोल+8 को प्रेस करना पड़ेगा। अल्ट या फिर F10 को प्रेस करते हैं तो मेन्यू को एक्टिवेट करने के लिए, कोई मेन्यू को अगर एक्टिवेट करना तो Alt+F10 करना पड़ेगा। Alt+डैश अगर आप प्रेस करते हो तो फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग बॉक्स के लिए, फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग बॉक्स को अगर आपको ओपन करना है तो Alt+इक्वल अगर प्रेस करते हैं तो अपने आप जोड़ने के लिए, और ऑटो सम करना है तो ये Alt+इक्वल करना पड़ेगा। Alt+डाउन एरो करोगे तो आप ऑटो कंप्लीट लिस्ट देखने के लिए, ऑटो कंप्लीट लिस्ट है उसको अगर देखना है तो इसलिए Alt+डाउन एरो। Alt+एंटर अगर प्रेस करते हैं तो उसी सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए, उसी सेल में नई लाइन अगर शुरू करना है तो Alt+एंटर। Alt+एस्केप अगर करते हैं तो टास्क बार में पिछले 2 एप्लीकेशन में आने जाने के लिए, और टास्क बार में आपको पिछले 2 एप्लीकेशन में आना जाना है तो उसके लिए Alt+एस्केप को प्रेस करना पड़ेगा। Alt+F1 अगर प्रेस करते हैं तो चार्ट शीट इंसर्ट करने के लिए, चार्ट शीट को अगर इंसर्ट करना है तो Alt+F को प्रेस करना पड़ेगा। Alt+F11 को प्रेस करते हैं तो विजुअल बेसिक एडिटर को खोलने के लिए, विजुअल बेसिक एडिटर को अगर खोलना है तो इसलिए Alt+F11। Alt+F2 से क्या होता है, सेव एज के लिए, सेव एज में जाने के लिए Alt+F2। Alt+F4 से वर्कबुक से बाहर जाने के लिए, वर्कबुक से अगर आपको बाहर जाना तो Alt+F4 प्रेस करना पड़ेगा। Alt+F8 से मैक्रो डायलॉग बॉक्स के लिए, मैक्रो डायलॉग बॉक्स के लिए अगर तो आपको आएगा Alt+F8। Alt+I+C कॉलम इंसर्ट करने के लिए, और कोई कॉलम को इंसर्ट करना है तो Alt+I+C को प्रेस करना पड़ेगा। Alt+I+R को प्रेस करेंगे तो रो इंसर्ट करने के लिए, जैसे कॉलम इंसर्ट किया अगर रो इंसर्ट करना है तो Alt+I+R प्रेस करना पड़ेगा। Alt+Shift+F1 अगर प्रेस करते हैं तो नई वर्कशीट के लिए, अगर आपको नई वर्कशीट बनाना है तो Alt+Shift+F1। Alt+Shift+F2 अगर प्रेस करते हैं तो वर्कबुक सेव करने के लिए, जो वर्कबुक है उसको सेव करना है तो Alt+Shift+F2। इसी टाइप से आपको होता है कंट्रोल W अगर आप करते हो प्रेस तो वर्कबुक बंद करने के लिए, वर्कबुक अगर बंद करना तो कंट्रोल+W करोगे। कंट्रोल+ अगर माइनस करते हैं तो डिलीट करने के लिए, कंट्रोल+ डबल स्लैश करते हैं, डबल डैश करते हैं तो ऊपर सेल से मूल्य कॉपी
करने के लिए, अगर मूल्य कॉपी करना है ऊपर सेल से तो आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस अगर पॉइंट करना है तो अभी का समय डालने के लिए, कंट्रोल प्लस ये वाला पॉइंट अगर आप दबाओगे तो आज की डेट डालने के लिए। कंट्रोल प्लस 9 को प्रेस करते हैं तो रो को छुपाने के लिए, अगर रो को छुपाना तो कंट्रोल प्लस 9। कंट्रोल प्लस ए से रेंज के सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए, रेंज के सभी सेल्स को अगर सिलेक्ट करना है एक साथ तो कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F9 को अगर प्रेस करते हैं तो सभी वर्कशीट की पूरी कैलकुलेशन के लिए, सभी वर्कशीट की अगर पूरी कैलकुलेशन करना है एक साथ में तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F9। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F9 अगर प्रेस करेंगे तो सब कुछ मापने के लिए, अगर आपको एक साथ में सब कुछ मापना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F9। कंट्रोल प्लस बी अगर करते हैं तो बोल्ड करने के लिए, डाटा को बोल्ड करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करने के लिए, अगर डाटा को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस डी कॉलम बनने के लिए, अगर कोई कॉलम को बनना है तो कंट्रोल प्लस डी से। कंट्रोल प्लस एंड अगर प्रेस करते हैं तो वर्कशीट के आखिरी सेल में जाने के लिए, वर्कशीट के अगर आखिरी सेल में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस इंटर अगर प्रेस करते हैं तो एक सेल के सभी कॉलमों में एक ही चीज भरना, अगर एक सेल के सभी कॉलम में अगर एक ही चीज भरना है तो कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ से ढूंढने के लिए, कोई भी चीज डाटा को अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस F10 अगर प्रेस करते हैं तो मैक्सिमस या रिस्टोर करने के लिए, अगर रिस्टोर करना है तो कंट्रोल प्लस F10। कंट्रोल प्लस F11 प्रेस करते हैं तो 4.0 मैक्रो शीट डालने के लिए, 4.0 मैक्रो शीट अगर डालना है तो कंट्रोल प्लस F11। कंट्रोल प्लस F12 को प्रेस करते हैं तो फाइल खोलने के लिए, कोई फाइल खोलना है तो कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करते हैं तो नाम डिफाइन करने के लिए, नाम डिफाइन करना तो कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F4 को प्रेस करते हैं तो बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करने पर विंडो साइज रिस्टोर करने के लिए। कंट्रोल प्लस F6 अगली वर्कबुक विंडो में जाने के लिए, अगर आपको अगली वर्कबुक विंडो में जाना तो कंट्रोल प्लस F6 प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस F7 को अगर प्रेस करते हैं तो विंडो को मूव करने के लिए, अगर विंडो को मूव करना है तो कंट्रोल प्लस F7। कंट्रोल प्लस F8 से विंडो रिसाइज करने के लिए, अगर विंडो को रिसाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F8। कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करते हैं अगर तो वर्कबुक मिनिमाइज करने के लिए, वर्कबुक को अगर मिनिमाइज करना है तो कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस जी से गो टू। कंट्रोल प्लस एच को प्रेस करते हैं तो रिप्लेस करने के लिए, अगर डाटा को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस होम शीट के पहले डिब्बे में जाने के लिए, शीट के मेन मेन्यू में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम में प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस आई अगर प्रेस करते हैं तो इटैलिक करने के लिए, अगर इटैलिक करना है तो इसलिए कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक डालने के लिए, अगर आपको हाइपरलिंक डालना है तो कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस एन नई वर्कबुक के लिए, अगर नई वर्कबुक बनानी है तो कंट्रोल प्लस एन, उसी टाइप से ये भी है कंट्रोल प्लस एन से नई वर्कबुक बनाने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस करते हैं तो खोलने के लिए, कोई भी डाटा को अगर ओपन करना है तो इसलिए कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करना है अगर तो कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगर करेंगे पेज तो अगली वर्कशीट में जाने के लिए, अगली वर्कशीट में अगर जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज अप करते पेज करते अगर तो पिछली वर्कशीट में जाने के लिए, अगर पिछली वर्कशीट में जाना है उसके लिए कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 को प्रेस करते हैं अगर तो सेल को करेंसी में बदलने के लिए, सेल को अगर करेंसी में चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 को प्रेस करते हैं तो सेल को परसेंटेज में बदलने के लिए, सेल को परसेंटेज में बदलना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 को प्रेस करते हैं तो वैज्ञानिक चिन्हों के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7 को प्रेस करते हैं तो सिलेक्शन के आसपास आउटलाइन बनाने के लिए, जो आपने सिलेक्शन किया है उसके आसपास अगर आउटलाइन बनानी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए को अगर प्रेस करते हैं तो फार्मूला में आर्गुमेंट नाम डालने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 को प्रेस करते हैं तो प्रिंट करने के लिए, अगर प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस करते हैं तो रो और कॉलम के बीच पर सूची बनाने के लिए,
रो और कॉलम के नाम पर सूची बनाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 को अगर प्रेस करते हैं तो पिछली विंडो में जाने के लिए, अगर पिछली विंडो में जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार को अगर प्रेस करते हैं तो अभी के कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, अभी जो कॉलम बना है उसी को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस टैब अगर प्रेस करेंगे तो अगली वर्कबुक को एक्टिवेट करने के लिए, अगली वर्कबुक है अगर उसको एक्टिवेट करना है तो कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करना तो कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस भी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रिपीट करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अगर करते हैं तो एक कदम पीछे जाने के लिए। अगर आप कोई काम कर रहा है तो उसके अगर एक जो पहले आपने किया उसको पीछे जाना है तो कंट्रोल प्लस जेड। एंटर अगर प्रेस करते हैं तो कोई कमांड करने के लिए, तो कमांड करना है तो इसलिए एंटर। F1 से मदद के लिए, F10 जो होता है मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए, F11 होता है नए चार्ट के लिए, नए चार्ट के लिए F11। F9 सभी वर्कबुक्स को दोबारा कैलकुलेट करने के लिए, सही वर्कबुक्स को अगर दोबारा कैलकुलेट करना है तो इसलिए F9 प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट से एक्सेल के अन्य फंक्शन खोलने के लिए, एक्सेल के अगर अन्य फंक्शन खोलना है तो शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F प्रेस करते हैं अगर तो विभिन्न फॉन्ट की सूची डालने के लिए, अलग अलग प्रकार की फॉन्ट की सूची डालना अगर तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F अगर प्रेस करते हैं तो फॉन्ट टैब का फॉन्ट बदलने के लिए विकल्प की सूची, फॉन्ट टैब का फॉन्ट बदलने के लिए अगर विकल्प की सूची नाना शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6 अगर प्रेस करते हैं तो पिछली एक्सेल विंडो पर जाने के लिए, अगर पिछली एक्सेल विंडो पर जाना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6 प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस P अगर प्रेस करते हैं तो पॉइंट साइज सूची डालने के लिए, अगर आपको पॉइंट साइज सूची डालना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस P। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब को प्रेस करते हैं अगर तो पिछले टूल बार को खोलने के लिए, अगर पिछला टूल बार खोलना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब का अगर प्रेस करते हैं तो पिछली वर्कबुक को खोलने के लिए, पिछली टूल बार वर्कबुक को खोलना तो आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब। शिफ्ट प्लस एंटर को प्रेस करते हैं अगर तो पिछले सेल में जाने के लिए, पिछले सेल में जाना है तो शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस F1 को प्रेस करते हैं तो ये क्या है जानने के लिए, और वो जो भी डाटा उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F1 को प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करते हैं अगर तो शॉर्टकट मेन्यू देखने के लिए, शॉर्टकट मेन्यू को अगर देखना है तो शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करना पड़ेगा। इस टाइप से ये जो आपकी होती हैं शॉर्टकट की होती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की।